हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे आपको फिल करना है, कंप्लीट जानकारी देखने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और ये आपकी जो वैकेंसी है इस सेंट्रल गवर्नमेंट की रहने वाली है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की वैकेंसी है। तो इसमें ऑल इंडिया के कहीं के भी अभ्यर्थी तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट की बात कर लें तो आपकी ये विभिन्न प्रकार की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें वैज्ञानिक ग्रेड 2, वैज्ञानिक ग्रेड 3, आपका जो जूनियर इंजीनियरिंग है, प्रशासनिक सहायक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और आपकी जो प्रयोगशाला तकनीशियन यानी लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, जो 25 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी में आपकी वैकेंसी डिवाइड की हैं और एज की यहाँ पर बात करें तो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और नेक्स्ट है हमारी साई ग्रेड 2 की। तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 9 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 8/4/2026 रखी गई है। और इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, इसकी हार्ड कॉपी भी आपको सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सेंड करना होगा इस एड्रेस पर। तो इस एड्रेस में आप डॉक्यूमेंट को कैसे सेंड करेंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद इसकी हम जानकारी देखेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पर पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो जो भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। और जो भी एड्रेस पर भेजते हैं उसके सामने जो लिफाफा रहेगा उस पर पोस्ट का नाम भी लिखना होगा, किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म को फिल किया है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर हमसे वो लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसकी पोस्ट का देख लेते हैं। बाकी यदि अदर पोस्ट के एलिजिबल हैं तो उसकी नोटिफिकेशन को भी एक बार रीड आउट करके इसको आप चेक कर सकते हैं। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री हो, जिसमें जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान आपका होना चाहिए, या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो, या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो, या बीएससी बायोकेमिस्ट्री हो, या बीएससी मॉलिकुलर बायोलॉजी हो। इसके साथ फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी यानी जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी एमएलटी, सिंपल बात है एमएलटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से प्रयोगशाला जो चिकित्सा प्रयोगशाला नहीं, सिंपल बात है आपका जो स्नातक डिग्री यानी आपके पास बीएमएलटी भी है, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए चिकित्सा प्रयोगशाला या अनुसंधान 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव ही होना चाहिए। इसके जो दूसरी वैकेंसी जो हमारी है सहायक ग्रेड 2 की, तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य या विज्ञान में कम से कम 50 अंक को के साथ 50% के साथ 12th पास होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। तो इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसमें एप्लीकेशन फीस तो यहाँ पर कहीं भी लिखी नहीं, तो एप्लीकेशन फीस आपको नहीं लगेगी। और यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सभी फिर आपको डॉक्यूमेंट भी अलग अलग सेंड आपको करने होंगे। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं, कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई आपको करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार अपनी सभी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और आपको डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करना है तो इसकी इन्होंने पूरी क्लियर जानकारी भेज दी, यहाँ पर बता दी है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। अब चलिए इसकी प्रोसेस को यहाँ पर हम देखते हैं। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिंपल आप टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में NIB रिक्रूटमेंट और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जो पहली लिंक आपको दिख रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स कैरियर, इसी कैरियर पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट की पोस्ट आई है उसमें आपको एक नया संशोधन किया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं इस पर क्लिक करके। अब जो आपको हमने नोटिफिकेशन अभी आपको दिखाया है, इसको डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए। इसके साथ आपको जो अप्लाई हियर का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई हियर पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो जिस भी पोस्ट को आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने जो क्लिक हेयर टू लोगन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल के लिए जो आपकी लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसकी पोस्ट को अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो इसके सामने जो क्लिक हेयर टू लोगन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर नीचे को आइए, तो जो रजिस्टर हेयर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब आपको जो फुल नाम है पूरा नाम फिल कीजिए और 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है। और सभी नाम आप यहाँ पर जो भी फिल करें आप कैपिटल लेटर में ही फिल कीजिए। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी या यूजर आईडी, तो जो ईमेल आईडी आप फिल करेंगे वही आपकी यूजर आईडी रहेगी लॉगिन करने के लिए। तो आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी वो यहाँ पर फिल कीजिए। इसके बाद आपके जो वैलिड मोबाइल नंबर है एक्टिव वो फिल कीजिए। आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो इस प्रकार से रहेगा आपका, जैसे पासवर्ड है फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे आप। इस प्रकार से आपको पासवर्ड बनाना है जिसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस भी होना चाहिए। दोबारा से यही पासवर्ड आपको सेम कन्फर्म करना है। इसको देखिए आपको जो कैप्चा दिख रहा है
इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लॉगिन हियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे आप, सिंपल सा। तो जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की थी वही आपका यूजर नेम बन गया है, तो वही ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए। जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए और इस कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका डैशबोर्ड यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पर देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहा है, इसी एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए इस प्रकार की पूरी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इसी अप्लाई पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो गया है, यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख रहा है। अब आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर, जो भी आपका टाइटल है वो इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। आपका फुल नाम फिल करना है और जैसा आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट में लगा सेम आपको नाम फिल करना है, इस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं हम, इस प्रकार से अपना नाम फिल कीजिए और सभी जानकारी को कैपिटल लेटर में ही फिल आपको करना है। इसके देखिए अपना फादर्स नेम जैसा स्पेलिंग आपके 10th की सर्टिफिकेट में लिखा है सेम स्पेलिंग आपको फिल करना है। आप अपनी मदर्स नेम और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा आपका कैलेंडर का। तो यहाँ पर अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। तो जो भी आपका ईयर है इस प्रकार से आपका ईयर आ जाएगा। आपका जो भी मंथ इस प्रकार से अपना मंथ और डेट को सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपकी फिल यहाँ से हो जाएगी। तो ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार से आपकी फिल हो जाएगी। इस फॉर्मेट आपकी यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ आएगा, ध्यान दीजिए। ये वाला फॉर्मेट आपका यहाँ पर मंथ लिखा है, यहाँ पर देखेंगे ये डेट है बीच वाली और ये आपका ईयर है, इस फॉर्मेट आपका रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं अपर एज में, जैसे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, तो एस करेंगे इस प्रकार से। नेशनलिटी में आपको सिटीजन ऑफ इंडिया कर देना है। जेंडर आप मेल हैं या फीमेल हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए। मैरिटल स्टेटस आप मैरिड हैं या अनमेरिड हैं, डिवोर्स हैं या विडो हैं, जो भी इसको सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यदि आप जनरल से हैं तो जनरल को सिलेक्ट कीजिए। यदि आप EWS है तो EWS को सिलेक्ट कीजिए। यदि आप OBC हैं तो OBC सिलेक्ट कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए फिर आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, उसको यहाँ को अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको उसको अपलोड यहाँ पर PDF फाइल बनाकर आपको अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से यदि आप SC हैं, ST हैं, इन सभी के लिए आपको अपलोड यहाँ से करना होगा। और यदि आप जनरल की है तो आपको फिर अपलोड करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको जनरल से अपलोड कर आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं हम। इसका देखिए आपको सब कैटेगरी, तो आप दिव्यांग है तो उसको टिक कीजिए, एक्स सर्विसमैन है तो उसको टिक कीजिए, और इनमें से कुछ नहीं तो एनी पर आपको टिक कीजिए, तो आपका ऑप्शन 1 क्लोज यहाँ से हो जाएगा। तो अभी आपको ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पेज लोड होने के बाद आपका ये ऑप्शन हट जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। इसका देखिए नेक्स्ट है, इज परमानेंट सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है आपका एड्रेस, तो जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है यानी वर्तमान पता है तो वो यहाँ पर आप फिल कीजिए। पूरा एड्रेस फिल करना है। आपके पास STD है तो उसको STD कोड फिल कीजिए। आपका फ़ोन नंबर है तो उसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका एक्टिव और वैलिड आपका जो मोबाइल नंबर है वो फिल कीजिए। आपका एक्टिव और वैलिड ईमेल ID फिल कीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। यदि आपका ये कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कीजिए, तो आपके दोनों फिल हो जाएंगे। और यदि अलग अलग हैं तो इनको अलग फिल कीजिए। इसी प्रकार से आपकी ईमेल ID भी यहाँ पर आप अलग अलग फिल कर सकती हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका प्लीज सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से जो भी आपके पास यहाँ पर जानकारी है ID प्रूफ उसको दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड है तो फिर आपको आधार कार्ड का अपना नंबर आपको फिल करना होगा, और यहाँ पर आपके वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड का नंबर आपको यहाँ से फिल करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले SSC यानी 10th की जानकारी फिल करनी है, तो अपने स्कूल या कॉलेज का नाम फिल कीजिए। तो यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम, आपके सब्जेक्ट, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट का नाम फिल कीजिए, या चाहे तो इस प्रकार से ऑल, जनरल, सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं। अब इसको देखिए नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन एनी, यदि किसी प्रकार का कोई स्पेशलाइजेशन आपके स्पेशल सब्जेक्ट हैं तो ठीक है फिल कीजिए, नहीं तो आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इस प्रकार से NA भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसका देखिए ईयर ऑफ पासिंग और आपका क्लास डिवीजन या परसेंटेज आपके कितने बने वो यहाँ पर फिल कीजिए। और रीमार्क, अब रीमार्क में यहाँ पर देखिए जिसमें स्टार लगा है वो फिल करना अनिवार्य है। इसमें स्टार नहीं लगा है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। एक बार हम खाली छोड़ के देखते हैं पहले, और यदि आप खाली यहाँ पर नहीं भी होता है तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से फिल कर सकते, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसको खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए 12th है तो अपने स्कूल का नाम फिल कीजिए। अपने सब्जेक्ट, आपने 12th किस सब्जेक्ट से किया वो यहाँ पर देखिए, तो जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट, तो आप अपने सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी आपका
इंग्लिश आपका, फिजिक्स आपका, केमिस्ट्री आपका, बायोलॉजी, इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट कोई यदि अदर हैं तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको एनी भी लिख सकते हैं। इसका देखिए ईयर ऑफ पासिंग और आपका किस डिवीजन से पास हुए वो, और रिमार्क इसको खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपका डिप्लोमा, तो चूंकि अब यहाँ पर पोस्ट में देखेंगे आप तो उसमें डिप्लोमा भी मांगा गया, तो आपके पास डिप्लोमा है तो उसको यहाँ पर आप फिल कीजिए। डिप्लोमा की जानकारी जैसे आपके पास है, आपके पास इस प्रकार से MLT मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपका सब्जेक्ट, आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन। इसके बाद नेक्स्ट बैचलर डिग्री, तो आपके पास बैचलर डिग्री, तो बैचलर डिग्री की जानकारी यहाँ पर फिल कीजिए। आपके पास जो भी जैसे आपका BSc मान लीजिए तो इस प्रकार से BSc फिल कीजिए। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, तो आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, तो बायोलॉजी आपके पास है, जूलॉजी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, या माइक्रोबायोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी, या केमिस्ट्री, या BSc MLT की है, जो भी आपके पास है उसको सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके जो भी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है स्पेशल तो फिल कीजिए, नहीं तो आप सिंपल यहाँ पर एनी भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। ईयर ऑफ पासिंग, आप किस डिवीजन से पास हुए वो, और रिमार्क में आप इसको खाली छोड़ दीजिए, इसमें स्टार नहीं लगा तो मतलब खाली छोड़ सकते हैं। इसका देखिए आपके नेक्स्ट है, इसके पास आपकी मास्टर डिग्री, तो मास्टर डिग्री को यहाँ पर आपकी जानकारी है तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर देखिए आपको, और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना यहाँ पर अनिवार्य, यहाँ पर देख सकते हैं रेड कलर का इन्होंने क्लियर लिखा है। तो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस को फिल कीजिए। एम्प्लॉयमेंट, आपका जो एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखिए, तो यहाँ पर सिर्फ सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं हम, तो इस प्रकार से सैंपल फिल कर देते हैं। आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो फिल कीजिए। आप किस पोस्ट पर थे, तो जो भी आपकी पोस्ट थी, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका पोस्ट है टेक्नीशियन की पोस्ट पर थे, आप यहाँ पर फिल कीजिए। आपने कब से आपने ज्वाइन किया वो यहाँ पर आ जाएगा ईयर आपका, और कब तक किया है वो आ जाएगा, और ईयर ऑफ यहाँ पर एग्जाम आपका जो है, इसका नेचर ऑफ ड्यूटी, अब किस प्रकार की ड्यूटी थी, और आपका पे स्केल आपका क्या था, इस प्रकार से रहेगा। और इसको फिल करने के बाद आपको जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो अपलोड आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी है तो इसको फिल यहाँ पर आप अपलोड कीजिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस आपने लिया है ट्रेनिंग का उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, इनमें से आपको अपलोड करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपको नीचे को आना है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोला है, आर यू अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेट टू सर्व द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी, रह दिया इनमें से है तो ठीक है, इसको इस प्रकार से फिल कीजिए। तो यहाँ पर आपने यदि कहीं यहाँ पर सर्वे यहाँ पर आप बॉन्ड आपने लिया है तो यस करेंगे, उसकी जानकारी डिटेल में फिल करेंगे, और नहीं तो सिंपल आपको ये नहीं फिल कर देना है, आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी 2 रेफरी की यहाँ पर जानकारी फिल करना होगा, तो इसमें क्या आपको फिल करना है वो समझ लीजिए। तो यहाँ पर 2 रेफरी का नाम देना है, और आपको रेफरी में आप अपने रिश्तेदार परिवार के सदस्यों का नाम नहीं देना है, इसमें कोई 2 ऐसी पर्सन का नाम देना है जो यहाँ पर सिंपल बात है आप अपने स्कूल कॉलेज के जो टीचर हैं उनकी जानकारी, या किसी क्लर्क के पद पर है कोई आपको जान पहचान वाला तो उनकी जानकारी फिल करना है, सिंपल बात ये है। तो यहाँ पर नाम फिल कीजिए, उनका मोबाइल नंबर फिल कीजिए, उनकी कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी फिल कीजिए, और उनका एड्रेस फिल कीजिए। इसी प्रकार से दूसरे पर्सन का फिल करना है आपको, उनका एड्रेस। इसका देखिए नेक्स्ट है, इफ सिलेक्टेड हाउ मेनी डे टू वुड बी यहाँ पर रिक्वायर्ड टू ज्वाइनिंग, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिन यहाँ पर टाइम मिलेंगे आप ज्वाइनिंग के लिए, तो जैसे यहाँ पर 15 दिन फिल कर देते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप अदर इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पर उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आपको उस प्रकार से यानी आपको फिल कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन, तो आई एक्सेप्ट को इसको टिक करना है, और आपकी जो भी डेट है वो, और आप प्लीज़ किस स्थान से फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और सबमिट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एक बार क्लियर कर देते हैं, जो अभी आपको इसके पहले 2 आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आपको दिख रहे थे, पेटेंट वाला इस टाइप का कुछ था, तो उनको अपलोड करने की आपको आवश्यकता नहीं, उसको खाली छोड़ दीजिए, आपका फॉर्म फिर भी सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया है रजिस्ट्रेशन। प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट एक बार ले लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है, इस डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। सिंपल से डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका एक जो फॉर्म है इनकम्प्लीट आपको दिख रहा है, तो इसी इनकम्प्लीट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। जो आपने फॉर्म फिल किया एक बार इस पर PDF वाले जो आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा, उसको चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपको जो इनकम्प्लीट का ऑप्शन दिख रहा है और उसके नीचे एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर भी आपको क्लिक करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड यहाँ से करने होंगे। तो इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आपका नाम यहाँ पर सभी जानकारी। तो यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो जो 10th का सर्टिफिकेट है उसको आपको PDF बनाना है। यहाँ पर देखिए PDF बनाकर 2 MB तक इसको अपलोड कीजिए। चूज फाइल ब्राउज पर क्लिक करके इसको अपलोड कीजिए। 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, आपकी डिग्री है, एक्सपीरियंस उनकी PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना है, और इसके बाद जो भी ID प्रूफ आपने जानकारी फिल की थी वो ID प्रूफ भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो,
तो आपको पासपोर्ट साइज की एक आपको रिसेंटली फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में, और 500 KB तक इसको आप अपलोड कर सकते हैं, जेपीजी हुआ या पीएनजी। तो ब्राउज पर क्लिक करके अपनी फाइल को यहाँ पर अपनी इमेज को अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर को अपलोड आपको करना है, और जो अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखकर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड आपके हो जाएंगे। तो सबमिट करने के बाद आपको इस प्रकार का एक ऑप्शन आपको दोबारा से फिर दिख रहा है डैशबोर्ड। इसी डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। तो आपने जो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, एक आपको कंप्लीट एप्लीकेशन यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिख जाएगा। तो इसी कंप्लीट एप्लीकेशन पर आप एक बार आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपका फॉर्म है जो कंप्लीट यहाँ से हो चुका है। आप इस वाली आइकन पर क्लिक करेंगे PDF का, तो ये फॉर्म आपका जो है फॉर्म फिल हुआ है वो आपका शो हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे एक बार फिर PDF को। ऐसा करने के बाद अब आपके फॉर्म है जो आपने फॉर्म फिल किया है, जो इस फॉर्म की आपको प्रिंट आउट ले लेना है। 2 सेट कम से निकाल के रखिए, एक सेट आप उसमें रख लीजिए और एक सेट आपको वहाँ पर भेजना होगा। तो सभी की फ़ोटो कॉपी, आपका फॉर्म, आपने 10th 12th, आपकी ग्रेजुएशन, आपका जो डिप्लोमा है वो, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आपका जाति प्रमाण पत्र, इन सभी की जानकारी और आपका ID प्रूफ, इन सभी की आपको फ़ोटो कॉपी बनवाकर आपको एक सेट फ़ोटो कॉपी और फॉर्म को आपको लगाना है। और आपको A4 साइज का एक लिफाफा लेना है इस प्रकार का। उस लिफाफे पर जो आपका एड्रेस दिया है, ये वाला एड्रेस, निदेशक राष्ट्रीय जैविक संस्थान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये 32 सेक्टर 62, संस्थागत क्षेत्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो इस वाले एड्रेस पर आपको भेजना इस प्रकार से रहेगा। तो 2 करके आप ये वाला एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर आपको फ्रॉम में आपका यहाँ पर जो आपका पूरा एड्रेस है, तो लिफाफा पर आपका अपना पूरा एड्रेस फिल कीजिए, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, आपका मोबाइल नंबर और पिन कोड, शायद ध्यान दीजिए पिन कोड भी आपको लिखना है। और इस प्रकार का लिफाफा आपका ये जहाँ भेज रहा है वो एड्रेस रहेगा, यहाँ पर नीचे आपका एड्रेस रहेगा। और यहाँ पर स्पेशल आपको क्लियर करके लिखना है कि आवेदित पद का नाम या अप्लाइड आपका पोस्ट है तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा, अन्यथा आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। लास्ट डेट आपकी 14/4/2026 रखी गई, तो इस डेट से पहले आपके फॉर्म यहाँ से पहुँच जाना चाहिए। और आप अपना ईमेल ID को और मोबाइल नंबर को चेक करते रहिए। इसके साथ जो वेबसाइट है आपको जो NIB की, इसकी वेबसाइट को भी टाइम पर चेक करते रहिए। बाकी कुछ भी अपडेट आएगा तो वेबसाइट पर ही आपको अपडेट आएगा। फिर भी आपको किसी प्रकार कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो जो हेल्पलाइन नंबर का ईमेल ID दिया गया है, इस ईमेल पर आप कॉन्टैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।